डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी को वन शॉट में फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी भी अब लास्ट टाइम तो है, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर आप पूरे वन शॉट को देखते हैं और हमारे द्वारा जो दिए गए क्वेश्चन है जिसकी कीमत है 30 रुपये, उसको देख करते हैं तो आप निश्चित ही कम पार्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि वन शॉट और उस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है और उस क्वेश्चन को करना है और आपका कम पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो उस कोर्स को आप जरूर लीजिएगा, उसकी कीमत है 30 रुपये। स्टूडेंट, उस कोर्स को बहुत सारे बच्चों ने लिया है और लगभग मुझे अभी तो मैं उतना काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो संख्या जो स्टूडेंटों की वो 400 पहुँच चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अजब सी फीलिंग आ रही है, इतने बच्चों को एक साथ कंट्रोल करना काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो झूठ का लिखते हैं कि जो पढ़ भी रहे इस चैनल से वन शॉट के थ्रू बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और झूठ फूट का यहाँ लिख देते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, आप कोर्स नहीं दे रहे हो। तो ये सब झूठ मत लिखें। एक भी बच्चा को यहाँ पे दावा नहीं कर सकता है कि हाँ हमने कोर्स लिया है और सर ने अभी तक हमें अपना व्हाट्सएप नंबर पे सारे कुछ को प्रोवाइड नहीं किया। कोई भी बच्चा नहीं कह सकता अभी कि हाँ हमने कोर्स को लिया है और नहीं, सर ने नहीं किया है। मैं खुद खोज के, कुछ लोग मेल में नंबर ही नहीं लिखते, लेकिन मैं कैसे करके बैंक जाके पता करता हूँ उनका नंबर और उनको मैं मैसेज करके पूछता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे यस सर, ये बात सही है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे और बहुत बच्चे जो है जो इस चैनल से बहुत अच्छा पढ़ के फ़ायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि वन शॉट में तो हम लोग इतना मस्त पढ़ा रहे हैं, इतना बेहतर कि आपने आज तक छुआ भी नहीं होगा चैप्टर को तो भी आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बच्चे झूठ की खेती कर रहे हैं। देखिए, कोर्स मांग लेना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे झूठ मत लिखो कि मैंने कर दिया है, कोर्स नहीं दिया है, तो तुम गलत कर रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में संभावना कहा जाता है, यानी कि संभावना कहने का मेरा मतलब ये है स्टूडेंट कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए या हो सकता है कि बारिश ना हो, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रोबेबिलिटी में सारे कॉन्सेप्टों को तो जानेंगे, इसके साथ कुछ सवालों को करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ साथ अबाउट 50 मार्क्स के, और जो बच्चे कोर्स में हैं उनको एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर इंक्लूड कर लीजिए। लगभग 55 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इतना काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसको देखते हैं तो आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन में से आप 50 प्लस स्कोर कर जाएंगे, और कुछ सर्कल ये सब में से छोटा छोटा सवाल है उसको भी कर देंगे और आप कंपार्ट में 80 प्लस स्कोर कर जाएंगे। तो कोर्स को भी जरूर लीजिए स्टूडेंट, जिसकी कीमत है 30 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी में अभी तो उतना हमारे पर लोग के पास टाइम भी नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि सबसे पहले कुछ टर्म को सबसे पहले जान लीजिए कि इवेंट किसको कहते हैं। इवेंट स्टूडेंट होता क्या है कि अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि मैं ये मार्कर को, अगर मान लीजिए मैं ये 2 मार्कर है और ऐसे ऐसे मैं करूं और नीचे गिराऊं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू आने की, तो 1 होगी, मतलब यही ना ब्लू आ सकता है। तो ये सब को हम इवेंट कहेंगे। मतलब कि कोई भी काम हो प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे कॉइन में उछालूँ तो टॉस करूँ तो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इवेंट कहेंगे। तो इवेंट का मतलब ये हुआ कार्यक्रम, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कार्यक्रम, वही हुआ इवेंट का मतलब प्रोग्राम। इसको ये कोई बच्चा लिख ना दे प्रोग्राम कार्यक्रम, मतलब समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो इवेंट का मतलब ये हुआ। दूसरा स्टूडेंट आता है क्या कि जिस इवेंट का आउटकम 1 हो, जैसे मैं इस मार्कर को उछालूँ और कहूँ कि काले मार्कर नीचे गिरने की संभावना क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 है सर। या दोनों मार्कर को मैं उछालूँ और कहूँ कि काले नीचे गिरने की संभावना क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 है, क्योंकि एक ही काला है। तो जिसका आउटकम फिक्स 1 ही हो, मतलब वही आए, कुछ भी हो सकता है, तो उसको स्टूडेंट हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। सब तो इवेंट ही है, उसमें जो 1 हो एलिमेंट्री इवेंट। अब देखिए स्टूडेंट, और 2 से ज़्यादा आने की संभावना हो तो उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहेंगे। 2 हो या 2 से ज़्यादा। बचपन में पढ़ते थे ना
एक एक जिससे एक व्यक्ति का बोध हो एक वचन, दो ही व्यक्ति का बोध हो दो ही वचन, तो वही यहाँ पे तो कंपाउंड इवेंट हम उसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये करूँ तो ये ब्लू पेन है, ब्लू मार्कर है, ब्लू ब्लैक इंक है, और तीनों को मैं कहूँ कि हाथ से मैं उछालता हूँ, तो आप बताइए कि ब्लू कलर वाले आने की संभावना क्या है, तो आप कहेंगे सर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि कंपाउंड इवेंट ये हो गया। अब आइए जानते हैं स्टूडेंट ट्रायल के बारे में कि ट्रायल हम किसको कहते हैं। तो आपको बता दूं कि ट्रायल एक मतलब कि एक एक्शन कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक कॉइन है, उसको अगर मैं 20 बार उछालूं, ये 2 रुपये की कॉइन को, तो हर एक बार जब जब उछालूंगा वो ट्रायल कहलाएगा। जैसे आप क्रिकेट में जाते हो तो 15-20 बॉल खेल लेते हो, तो क्या करते हो 15 बॉल हमने ट्रायल किया। या आप गली क्रिकेट खेलते हो तो उसमें फर्स्ट बॉल ट्रायल के रूप में माना जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में ट्राई बॉल कराओ वो कहते हैं। तो वही जितनी बार इवेंट होगा उसको हम लोग ट्रायल कहेंगे। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी जिसको हम लोगों ने सीखा। ये सब कॉन्सेप्ट थे जो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के वक्त इवेंट, ट्रायल, ये सब आउटकम ये सब आएगा तो आप पता नहीं चला। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, जो भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। तो हमने तो आज इसको पढ़ा है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है सिंपल PE। ई कहने का अर्थ है, ये बहुत सारे जगह ये पोलिनोमियल में PX लिखा रहता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे इसका नाम है पोलिनोमियल X, तो इसका नाम है उसी प्रकार स्टूडेंट सेम टाइप ये नाम है प्रोबेबिलिटी और इवेंट, ठीक है। यानी PE कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी इवेंट का कोई इवेंट होगा तब तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा ना। अरे मान लीजिए मार्कर उछलेगा ही नहीं, सिक्का उछलेगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 0। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको हम लोग आम भाषा में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितना आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ अपना ये एक्सपेरिमेंट की जितना हमने एक्सपेरिमेंट किया यानी कि ट्रायल किया, टोटल नंबर ऑफ। ये फुल फार्मूला लिखने का अब स्टूडेंट उतना लिखूंगा तो टाइम बहुत जाएगा, तो ये सिंपल सी एक फार्मूला हो गई। आइए स्टूडेंट इस पे हम लोग काम करते हैं। स्टूडेंट मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि इफ़ ए क्वाइन टॉस 1000 टाइम, मान लीजिए कि कोई क्वाइन है उसको 1000 बार उछाला गया, कुछ भी क्वाइन हो सकता है। तो स्टूडेंट हेड जो है 455 बार आए, ये क्वेश्चन आम बुक में भी आपको मिल जाएगा, कोई बुक में आप देख लेना, और टेल आया 545 बार। तो इसको E1 कहा गया कि इवेंट 1, यानी पहला इवेंट। कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप देखते हो एनुअल फंक्शन आपका होता है कभी कभी स्कूल में, तो वो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को होता है, रिपब्लिक डे के दिन और इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो दिन में क्या कहते हैं इवेंट हुआ रिपब्लिक डे का, और रात में एनुअल फंक्शन हुआ। तो इसी तरह इवेंट E1 ये हो गया और E2 ये हो गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए E1 का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या होगा। तो आया कितना आउटकम हेड का, तो 455 आया सर। कितनी बार टॉस उछाले थे 1000 बार, तो सर ये क्यों लिखेंगे आया। स्टूडेंट हमने 1000 बार टॉस उछाला तो चांसेस ये बनते थे कि 1000 बार भी हेड आ सकता था कि नहीं आ सकता था, आ सकता था। हज़ारों बार मान लीजिए हेड आता, पॉसिबल है। वो टोटल आउटकम टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1000 बार हमने उछाला और 455 आया, तो इसको कर देंगे। ठीक इसी तरह E2 निकाल लेंगे, कितना 545 बाई 1000। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं तो कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, तो आप उसको बना लीजिएगा। अब स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ये सब तो प्रोबेबिलिटी के हमने सिंपल चीज़ों को सीखा। स्टूडेंट आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको पिछला क्वेश्चन अगर उतना अच्छे से नहीं भी आया होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट कह रहा है कि 2 कॉइन टॉसेस सिमुटेनियसली, मतलब कि 2 कॉइन को लगातार एक साथ ऐसे टॉस किया गया। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो ये कहने का क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चलिए और से समझते हैं। 2 कॉइन टॉसेस सिमुटेनियसली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हेड एटलीस्ट वन हेड। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी लिखा हो तो समझिए दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एग्जैक्टली हेड पूछ रहा है, दूसरे में एटलीस्ट वन हेड पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दो कॉइन लगातार, इसका मतलब होता है एक साथ उछाला गया, ऐसे टॉस जो हम लोग उछालते हैं, कल IPL में भी उछला होगा। तो प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली हेड आने का, और दूसरी बार में बताना है कि एटलीस्ट वन हेड आए। तो स्टूडेंट जब भी कोई सिक्का अगर उछलता है, दो सिक्के एक साथ, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी उसकी आउटकम आप जरूर लिखें ऐसे क्वेश्चनों में। आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, आउटकम माने आने की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो अब आप कहेंगे कि सर आउटकम क्या हो सकता है, तो आप ही बताइए। एक सिक्के में टेल हो सकता है, दूसरे सिक्के में हेड आएगा। एक बार के मतलब दो सिक्के उछले, तो मान लीजिए एक सिक्का उछला तो टेल आ गया और एक सिक्का उछला तो हेड आ गया। सेम उसी तरह हो सकता है कि हेड ही आ जाए दोनों में। हो सकता है स्टूडेंट की टेल और दोनों में टेल ही आ जाए। और एक चौथा हो सकता है क्या कि पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल आ जाए। इसके अलावा अब भी कोई अगर आपके मन में आता है तो आप ऐसी तरह सोच सोच के लिखिए। मुझे नहीं लगता कि इन चारों के अलावा और कुछ आने की संभावना है। पहले वाले में टेल के साथ हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे वाला में मान लीजिए दोनों में हेड ही आए या दोनों में टेल ही आए, या पहले वाले में हेड आ जाए दूसरे वाले में टेल आ जाए। अब आप कहेंगे सर पहले वाला में टेल आ जाए और दूसरे वाला में हेड आ जाए, तो वो भी लिख ही दिए। सारे चीज़ों को मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट आइए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली हेड, मतलब हेड आने की संभावना क्या, तो एक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 है, मतलब 4 बार ऐसा हो सकता है। और एग्जैक्टली हेड मतलब ऐसा संभावना जहाँ पे निश्चित है, गारंटी है कि हेड है। तो ऐसा संभावना क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये है हेड आने की, कि एग्जैक्टली हेड ही आए, एग्जैक्टली टेल ही आए। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में टेल आए या दोनों में हेड आए, तो एग्जैक्टली हेड ही आए। इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट, कि एग्जैक्टली हेड ही आना चाहिए। तो देखिए दोनों में तो हेड आया, तो P ऑफ हम लोग फर्स्ट का क्या कहेंगे, जिसको हम लोग P सीधा E लिखिए, क्योंकि यहाँ E1 E2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप E1 E2 भी लिख सकते हैं। तो E1 E2 क्या हो गया स्टूडेंट, तो 1 एक ही बार ऐसा आउटकम है, और टोटल आउटकम कितना है, 4 बार टॉस का ऐसा 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 आ सकता है, और एक बार सिर्फ हेड आएगा। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन कहता है, आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब स्टूडेंट आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन PE2 कि एट लीस्ट वन हेड रहना चाहिए। अब आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्टूडेंट कि एट लीस्ट और एट मोस्ट क्या है। एट लीस्ट का स्टूडेंट मतलब होता है कि कम से कम एक रहना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो। अगर एटलीस्ट 2 लिखे तो कम से कम 2 रहना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी और कम से कम मतलब कितना भी। फिर से समझिए, एटलीस्ट का मतलब होता है अगर एटलीस्ट लिखा हो, ये मैं बोलने के क्रम में आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है एटलीस्ट, तो घबराएगा नहीं, इसको सीधा सा मैं कहते हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट वन हेड कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड रहे। अगर एटलीस्ट 2 लिखा हो तो कम से कम 2 रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए। एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही रहे। अगर मैं लिखूँ एट मोस्ट 2 हेड तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड हो, और कम से कम कितना भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम सबका सेम ही रहेगा 4, तो बट्टे में 4 दीजिए। टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम जितना है बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 तो टोटल नंबर आउटकम इतना संभावना है आने का। अब देखिए कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड कौन कौन में है, तो इसमें है,
इसमें है, इसमें है, कम से कम एक रहे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दो हेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं। एटलीस्ट लिखा मतलब एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक रहे, उस सब को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये लेंगे, आप कहेंगे सर ये लूँगा मैं, तो ये मत लीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड रहे, कम से कम एक हेड रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हेड रहे। तो इसको भी लेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड इसमें है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसको मत लेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों टेल ही है, और इसमें यानी 3 बार ऐसा चांस होगा, तो 3 बार 4 प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा ये वाला हेड टेल वाला। बहुत बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं बराबर। तो अभी तो 1 शॉट वीडियो है, कंपार्ट के लिए है, और कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है तो उसके लिए। तो इसके लिए इतना ये जल्दी हुआ, लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट को अगर नया इस साल एग्ज़ाम देने वाला देख रहा होगा तो घबराना नहीं। आपके लिए हम लोग ने वाइट बोर्ड एक ख़रीदने का प्लान किया है, और उस पर पूरे मस्त से प्रोबेबिलिटी को 4-5 वीडियो बनाएंगे और पूरे कॉन्सेप्टों को आपको समझा देंगे। लेकिन अभी कंपार्ट वालों का तो एग्ज़ाम ही है, शायद परसों है कि 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो उनको तो अभी समझाना पड़ेगा जल्दी में। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं वो घबराए मत, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। हालांकि आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। तो आपके लिए सब कुछ व्यवस्था की गई है, वाइट बोर्ड, माइक, ये सब की। अगर वैसे बच्चा कुछ चाहे कि चैनल को हेल्प कर सकते हैं, तो बैंक डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कुछ जितना आपसे बन पड़े आप ज़रूर चैनल को मदद करें। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं कि एक डाइस वाला क्वेश्चन अब बच गया है, जो हम लोग लूडो का जो डाइस होता है कुछ इस प्रकार का, उसको उड़ाएंगे और उस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरा हम लोग प्लेइंग कार्ड खेलेंगे। प्ले कार्ड को हम लोग अपने बिहार में ताश का नाम देते हैं, ताश पत्ता, ठीक है। तो उसको खेलेंगे प्लेइंग कार्ड को, और सीखेंगे कि वैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आपके तो 2 नंबर अभी कंफर्म हो गए। बस आपको हेड टेल पकड़ना है, आपका नंबर कंफर्म हो गया, क्योंकि 2 नंबर आपके 1 मार्कर में ही आ जाएंगे। अब आइए स्टूडेंट प्लेइंग कार्ड देखते हैं। प्लेइंग कार्ड को स्टूडेंट हिंदी में हम लोग पत्ता कहते हैं, और जो बिहार से होंगे वो हमारी बातों को कुछ ज़्यादा ही जोड़ पाएंगे अपने से, क्योंकि पत्ती को हम लोग अपने बिहार में ताश कहते हैं, ताश। तो ये ताश वाली बात है, इसको ये सब बोलचाल की भाषा है, लेकिन शुद्ध इसका नेम प्लेइंग कार्ड ही है। तो आइए स्टूडेंट प्लेइंग कार्ड जानते हैं कितना होता है। तो इसमें 52 पत्ती होती है, ठीक। 52 पत्ती में स्टूडेंट लाल कलर के 26 पत्ते होते हैं, और बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, ब्लैक कलर के 26 पत्ते होते हैं। स्टूडेंट इसमें हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, और 13 डायमंड के होते हैं। इसमें 13 पत्ता क्लब के होते हैं, और 13 पत्ते स्पैड्स के होते हैं। अब आइए स्टूडेंट थोड़ा सा बारी से जानते हैं। सबसे पहले इसको कहीं आप नोट कर ले। 52 पत्ते टोटल, 26 रेड यानी कि 26 लाल, 26 काला, 26 में 13 हॉट लाल का, 13 डायमंड का, और ब्लैक में 13 क्लब और 13 स्पेड्स। ये सब है स्टूडेंट पत्तों की जानकारी। इस सारे कार्ड में से स्टूडेंट जितने भी ये 52 कार्ड है, सारे को मिला के ब्लैक रेड सबको मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये फेस कार्ड क्या है? तो जो भी हमारे किंग हो गए, क्वीन हो गई, जैक हो गए, जिसको हम लोग जोकर कहते हैं, वो फेस कार्ड है। वो टोटल 12 होते हैं। हर एक में 3-3 होता है। 3 हट, एक हट का किंग, हट की क्वीन और हट का जैक। डायमंड का भी सेम उसी तरह ये सब स्टूडेंट होता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट में समझा देता हूँ। अब इससे कतई मतलब नहीं है कि सर क्या हम लोग प्लेइंग कार्ड खेले, तो ये मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि कोई प्लेइंग कार्ड खेलना चला जाए, ये अच्छी बात है नहीं है, ठीक है। और हमने भी स्टूडेंट कभी भी ये ना खेला और ना मैं खेलना चाहता हूँ। हालांकि जानकारी हमने एकत्र की है ताकि आपको मैं समझाऊँ। स्टूडेंट 52 आपने जो कार्ड देखें,
एज यू सी अ 52 कार्ड इन ताश यानी कि प्लेइंग कार्ड, इसमें से स्टूडेंट 26 ब्लैक जो होते हैं, पहले रेड में लिखता हूँ, और 26 ब्लैक के होते हैं, जिसको 26 कहने का अर्थ है 26। रेड में भी ये स्टूडेंट आपको 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब आइए ये दोनों को समझते हैं। स्टूडेंट जो भी लाल कलर के कार्ड होंगे वो 26 होंगे, 26, उसमें 13 हार्ट होंगे। हार्ट का कार्ड कुछ स्टूडेंट इस प्रकार बना होगा, ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं स्टूडेंट। ये दिल आप बना ले, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, दिल बना ले, ठीक है। ये लाल कलर वाली जो दिल वाली होगी उसको हम लोग हार्ट कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे लाल पान भी कहा जाता है। डायमंड स्टूडेंट इस प्रकार का होगा, रेड कलर का, तो समझिएगा कि यह डायमंड है। पत्ता सबका अलग अलग क्वीन, अलग अलग किंग और जोकर होता है, जिसको जैक कहते हैं, जो जे, के और क्यू से डिनोट किया जाता है। क्वीन का क्यू, जे का जे, जैक जोकर का, और किंग का के। तो ये सब तो सीखा। ब्लैक में स्टूडेंट 13 क्लब होते हैं। क्लब कुछ इस प्रकार के होंगे स्टूडेंट, मुझे तो ये बनाने भी नहीं आता। कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में चिड़िया कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 13 स्पैड होते हैं। स्पैड्स पान की तरह होते हैं। ये पान भी एक प्रकार का ऐसे बनता है स्टूडेंट, ब्लैक कलर की। इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग काला पान भी कहते हैं। तो डायमंड को हम लोग सिकरी कहते हैं। तो ये सब हिंदी के बोलचाल के भाषा में, लेकिन आपको इंग्लिश नाम याद रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको इंजॉय हो, इसके लिए मैंने ये सब बता दिया, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाएं अपना, मतलब कार्ड खेलने में नहीं, क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इससे 4 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें वहाँ पे अपने कार्ड के नॉलेज को दिखाना पड़ता है। नॉलेज रखिए, हर एक चीज़ का नॉलेज रखिए। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये आप जानते हैं, अभी मैं एक फ़ोटो बनाऊंगा, आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया। अब बताइए ये क्या है। ये है बंदूक, ठीक। तो देखिए ये हमारे देश की आर्मी चलाती है, तो हम लोग कितना उनको सम्मान देते हैं, और सही बात है, वो सम्मान के पात्र भी हैं, सम्मान उनको मिलना ही चाहिए। और यही कोई गुंडा चलाता है तो हम लोग उसको कुछ देते हैं, सम्मान नहीं देते। और क्यों दें ऐसे गंदे लोगों को। तो वही है, नॉलेज तो दोनों के पास है। तो वही ताश हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, इसका नॉलेज आप भी रखिए, ये खराब बात नहीं है, रखिए, लेकिन उसका यूज़ बस एग्जामिनेशन में कीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर क्लास में रहता है। अभी आपको 11th में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा। तो आप वो थोड़ा सा सही जगह नॉलेज यूज करें, जुए के अड्डे पे ना बैठ जाए और ताश खेलना शुरू कर दे, यानी कि प्लेइंग कार्ड। तो स्टूडेंट आइए इस पे एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, और सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक डाइस वाला करा दूंगा और ये वीडियो हो जाएगा समाप्त। जो भी 30 वाले कोर्स खरीदे हैं, मतलब क्वेश्चन वाले, जो भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ सिर्फ उसको बनाएं, और इस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट पूरा देख लें, आपका कंपार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी सब बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। 1 शॉट अभी भी 3-4 दिन है, 8 चैप्टर के ये 1 शॉट है 8 घंटे के। 2 घंटे आप कंपार्ट के लिए नहीं निकाल सकते, तब लानत है आप पे। 2-2 घंटे रोज़ वीडियो देखिए, पूरी वीडियो समाप्त। क्वेश्चन जो दे रहा वो कीजिए, कंपार्ट क्लियर कीजिए। तो अब आइए स्टूडेंट सीधा बुक में आ जाते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि समय जाएगा उस पर टाइप से। तो स्टूडेंट आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शांति मन से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड्स आर रिमूव फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। स्पैड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो
प्लेइंग कार्ड में, जिसकी संख्या 13 होती है टोटल, जिसमें का किंग क्वीन जैक को हटा दिया गया 52 प्लेइंग कार्ड में से, और रिमूविंग कार्ड को सफल किया गया, मतलब उसको ऐसे ऐसे जो ताश होता है ऐसे ऐसे जो मिलाते हैं वो मिलाया गया। 1 कार्ड सेलेक्टेड किया गया उसमें से, तो प्रोबेबिलिटी बताना है स्पेड आने की और किंग आने की। सबसे पहले 52 कार्ड में से स्टूडेंट बड़े ध्यान से सोचिए, अगर बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। 52 कार्ड में से आउटकम आने की संभावना क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर जो बच गया उसी में से ना आप निकालिएगा। मान लीजिए एक पतीला में मैं आपको 10 क्रिकेट बॉल रख दूँ और कहूँ कि आपका नाम मान लीजिए अमन है, तो अमन हाथ लगाइए उसमें और बॉल निकालिए। तो एक बार आप ऐसे हाथ लगाएं उस डब्बे में, तो अगर उस डब्बे में टोटल बॉल 10 है तो आप कितना निकाल सकते हैं बताइए, 10 ही बॉल ना निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अब तो कार्ड 3 पहले ही हटा दिया गया है, तो अब तो कार्ड 49 ही बच गया, तो 49 टोटल आउटकम हो गया, उतने में से निकालेंगे। ए स्पेड आने की संभावना, तो देखिए 13 स्पेड होते हैं टोटल 13, जिसमें से किंग क्वीन जैक को हटा दिया, यानी स्पेड बचे 9 ही ना बचे, नहीं सॉरी 10 बचे क्योंकि 3 हटा, तो स्पेड आने की संभावना कितनी है, 10 उसमें से बच गया, तो कितना बार भी उठाइएगा 10 से ज़्यादा आएगा नहीं, अगर मैं आ नहीं सकता है स्पेड, तो 10/49। एक किंग आने की संभावना, तो देखिए किंग तो स्पेड का हट चुका है, तो बाकी किंग तो 3 ही बचा ना, तो कितना बार भी उठाइएगा 3 ही आएगा। उठाने का संभावना हो सकता है 49वां बार में भी आ जाए, 48 बार में भी आ जाए, तो टोटल आउटकम 49 आपको उठाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ सिंपल सा कर देंगे। ये किंग क्वीन बेस्ट था। थैंक यू। अब आइए स्टूडेंट हम लोग आखिरी डाइस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी डाई वाले क्वेश्चन को, जो लूडो का होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी लूडो वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टूडेंट, लूडो वाला में होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, वो देख रहे हैं। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो ये हमारा डाई है लूडो का, इसको डाइस भी हम लोग अपने जनरल लैंग्वेज में बिहार में कहते हैं। तो स्टूडेंट यही 6 पॉसिबल आउटकम है, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 8 नहीं आए, ठीक। तो ये हमारा डाइस वाला कॉन्सेप्ट था। अब स्टूडेंट अगर एक डाइस को उछाला जाए तो यही 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। अगर 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो उसके स्टूडेंट 36 आउटकम हो सकते हैं। जितना भी डाइस को उछाला जाए, अगर 2 डाइस को उछाला जाए तो 2 के पावर 6 आउटकम होंगे, 3 डाई को उछाला जाए तो 3 के पावर 6 आउटकम होंगे, 4 डाई को एक साथ उछाला जाए डाइस को तो 4 के पावर 6 आउटकम होंगे, एक साथ आउटकम होंगे। तो उसी तरह स्टूडेंट अगर 2 डाइस को, यानी इसको बोल चाल के भाषा में लूडो का छक्का भी कहा जाता है, तो लूडो वाला अगर गोटी को अगर आप उछालते हैं तो 2 को एक साथ उछालिएगा तो 36 आने की संभावना है आउटकम। कैसे, तो एक में मान लीजिए ऐसा है, दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 1 और 2 आ जाए, एक में 1 आए, एक में 2 आए, दोनों में मान लीजिए एक में 1 आए और एक में 3 आए, एक में 1 आए और एक में 4 आए, इसी तरह 36 टोटल आउटकम हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट अगर 3 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर आप 6 निकाल लीजिए, उतना आउटकम हो सकता है। 4 को उछाला जाए तो 4 की पावर 6 उछाल लीजिए, उतना आउटकम हो सकता है। लेकिन जब हम लोग 10th में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक का क्वेश्चन आता है, यानी 2 का पावर 6, 36 आउटकम होने की संभावना है। आइए स्टूडेंट इस पर क्वेश्चनों को देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन कीजिए, अब आखिरी समय चल रहा है, आइए देखते। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्राइपॉड का ये आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट बच्चे देख रहे हैं, जिनका कंपार्ट उम्पार्ट नहीं है इस साल एग्जाम देने वाले, घबराए नहीं, उनके लिए पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाई जाएगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, सपोज बी थ्रो ए डाई वंस, मतलब वंस का कहने का मतलब है कि एक बार किसी लूडो के इसको उछाला गया, मान लीजिए ऐसे, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आने की संभावना क्या है। तो टोटल आउटकम तो 6 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है। 1 डाइस रहे तो, 2 डाई रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 आ सकता है। तो
4 से बड़ा नंबर आने की संभावना क्या है, तो कुछ ऐसे बनाएंगे। आइए, तो स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे टोटल आउटकम कितना हो सकता है। लूडो में भाई कितना आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो कोई बच्चा ये मत समझिएगा यहाँ पे कि सर ये अंत में 6 है इसलिए 6 लिख दे रहे हैं, नहीं, टोटल 6 है, संयोग से ये कोई इंसिडेंस है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 आ सकता है। 4 से बड़ा कौन कौन नंबर आ सकता है, तो 5 6, यानी 2 नंबर ऑफ आउटकम की पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 है, और पॉसिबल आउटकम 2 है। मतलब 2 बार ऐसा हो सकता है कि 5 या 6 है, तो 2/6 हो गया। दोस्त इसको काट लीजिए, 1/3 इसको छोटा छोटा कर दिए। 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 3 बार में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4? लेस देन 4 आने की संभावना क्या है, तो 4 को मत काउंट कीजिएगा, 4 से छोटा, और लिखे कि 4 को इंक्लूड करना है तब इंक्लूड कीजिए। तो लेस 3 2 1 आ सकता है, यानी नंबर ऑफ आउटकम 3 है, तो 3/6 3 आने की संभावना है। 3 ना आएगा, कितना बार भी चलिएगा यही 3 आएगा। और टोटल आने की संभावना कितना है, 6 है, मतलब 6 बार आ सकता है। 1 2 3 4 5, 3/6 लिख दिए। तो ये डाई वाला प्रॉब्लम था स्टूडेंट। आइए एक डबल डाई वाला देख ही लेते हैं लगे हाथ। देखिए 2 डाइस को, यानी कि लूडो के गोटी को एक साथ उछाला गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 1 डाई। मतलब पहले डाई में 2 के मल्टीपल में है। 2 मल्टीपल कहने का अर्थ है कि उसके टेबल में है। जैसे अगर 4 है, 5 है, 6 है, ये सब 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सर क्या 22 2 के टेबल में नहीं आता है तो वो मल्टीपल नहीं होगा? नहीं, टेबल का कहीं भी एंड नहीं होता, टेबल इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हम लोग उसको अपने सिलेबस में 10 तक ही लेके चलते हैं। तो देखिए, और दूसरे में कह रहा है कि 3 आए अदर साइड में। तो देखिए ये डाइस है, जब 2 डाइस उछलेगा तो ऐसा ही आउटकम आएगा। तो देखिए 2 के टेबल में कौन कौन आ रहा है, तो देखिए ये है, माफ़ कीजिएगा, 1 में 2 का टेबल है और दूसरे में 3 का। तो ये 1 में 3 का टेबल आ गया, चलिए लेंगे। 1 में 3 का भी आ गया, 2 का तो भी लेंगे। 3 का आ गया, 3 का आ गया, सबका आ गया, 2 का भी आ गया, इसमें 3 का आ गया। तो टोटल 5 बार ऐसा हमारे साथ हुआ, माफ़ कीजिएगा 11 बार जो हमारे साथ आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हम लोग 11 और 36 टोटल आउटकम है, 11/36 लिखेंगे। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन थे। मैं मानता हूँ कि ये सब क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी में बता दिया हूँ, लेकिन स्टूडेंट आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो 30 रुपये वाली कोर्स में, उसका सॉल्यूशन भी है उसमें। तो कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो क्या सर हमें अभी सॉल्यूशन खोलना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन भी है उसमें। 1 शॉट देखिए, बड़े मज़े से देखिए और क्वेश्चन दबाइए और कंपार्ट क्लियर कीजिए, लड्डू यहाँ भिजवा दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।